हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तिलकराज सिंह 10+12 में। देखो बेटा, फिर चलते हैं उसी टॉपिक के साथ। क्षेत्रमिति क्या पढ़ा रहे हैं हम? क्षेत्रमिति। बेटा कंपटीशन की दृष्टि से भाई बहुत लोग पढ़ा सके हैं और कुछ सवाल, लेकिन क्षेत्रमिति हमारे मैं इस वीडियो में इस तरीके की कर दूंगा कि आपको अन्य जगह कुछ और अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता ना होगी। बेटा वीडियो को जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, बार बार जो है आप शुरू से और लास्ट तक देखें। स्किप करने से बेटा बीच का टॉपिक छूट जाता है, और जब बीच का टॉपिक छूटता है तो हम तो लास्ट में क्या है शॉर्ट ट्रिक भी बताते हैं। जरूरी ना है आज का दौर अलग बदल हो गया। क्वेश्चन को आपको कई तरीके से करना आना चाहिए भाई। बेस तो निश्चित ही आपको क्या होना चाहिए, मजबूत, और उसके बाद एफर्ट लगा के शॉर्ट में करना आना चाहिए। अब आप आओगे थोड़ी देर बाद चले जाओगे तो क्या फायदा, बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए बेटा हमारी बार बार आपसे यही अपील रहेगी, पूरी देखना, फिर देखना क्या। देखो बेटा, मैं कुछ चीज ऐसी है जो बार बार आनी चाहिए। हमने बार बार इसके बारे में बताया आपको। एक वृत्त बना लिया मैंने ये वाला, ठीक है। अब वृत्त में केवल एक ही चीज है बेटा जिसकी हमें जरूरत रहती है, क्या होती है? आर। आर क्या है बेटा? त्रिज्या है। क्या ये? त्रिज्या। अब तब इसके तीन ही सूत्र हैं, 1, 2 और 3। भाई वृत्त का व्यास कितना होता है? वृत्त का व्यास क्या होता है बेटा? 2r। वृत्त की परिधि कौन सी होती है? वृत्त की परिधि कितनी होती है बेटा? अगर किसी को, चूंकि ये मैंने 2 पार्टों में क्षेत्रमिति कंप्लीट कर रहा हूं, अगर नहीं देखा है तो पहला पार्ट जरूर देखें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज उसमें भी समझा चुका हूं। बाकी की सब इसमें हो जाएगा, 2 वीडियो में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। वृत्त की परिधि 2πr बेटा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होता है बेटा? πr²। पाई का तुम सब लोगों को पता है, पाई बराबर 22/7, या जनरली इसको प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका 3.14 भी मान होता है, ठीक है। इसको भी प्रयोग कर देखेंगे बेटा। यहाँ पर करना क्या है हमें, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जो बेटा, ये जो मैंने अभी अभी खींची है ये वाली चीज, ये परिधि है। क्या है बेटा? परिधि, या इसी को परिमाप बोलते हैं। चारों ओर से माप लिया मैंने, परिमाप। बाकी की क्षेत्रफल क्या है? ये पूरा जितना स्थान है वो क्षेत्रफल है। व्यास क्या है बेटा? ये और ये हमने तुम्हें बार बार बता रहे हैं बेटा, ये जीवा है। क्या है? ये जीवाएं होती हैं। सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है? व्यास, जो कि काय के 2 गुनी होती है, जो कि त्रिज्या के 2 गुनी होती है। अब देखो बेटा, ये तो सब आ गया होगा, मैं थोड़ा सा बता दूं जो मैंने कल बताया है, उससे बेटा निश्चित ही आप लोगों को क्या है थोड़ा अच्छा रहेगा। किस तरीके से हम बता चुके हैं, इसमें ज्यादातर रोल किसका होता है? जीवा का। ये मैंने जीवा बना दी, ए और बी, और आप इसको मिलाओगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? त्रिज्या मिला दी। इस जीवा से डाला गया लंब, यहां जीवा को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। मान लो सपोज करो ये 8 दे दी, तो निश्चित है ये 4 होगी, ठीक है। क्यों? ये अब ये दूरी केंद्र से जीवा की दूरी निकलवा सकता है, या इसकी त्रिज्या। सपोज करो ये कितने निकाल दी? 3। क्या निकाल दी? 3। अब मुझे पता है इसकी मैं त्रिज्या बता सकता हूं। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय का। इस अकेले का स्क्वायर बराबर होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। यानी कि जैसा मान लो यहां कर दूं मैं, इसमें मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा, OA का स्क्वायर बराबर, इसको डी कह दो बेटा। क्या कह दो? AD का स्क्वायर। किसका? AD का स्क्वायर, और प्लस DO का स्क्वायर। DO का स्क्वायर। देखो बेटा, DO का स्क्वायर, OA का स्क्वायर ऐसे ही। ये कितने है बेटा? 4 का स्क्वायर। ये कितना है बेटा? 3 का स्क्वायर। कितना हो गया बेटा? OA का स्क्वायर ऐसे ही, 4 का स्क्वायर 16 और 9, और OA का स्क्वायर ऐसे ही बेटा, ये हो रहा है 25। OA बराबर हो जाएगा वर्गमूल 25, और 25 का वर्गमूल आप जानते हो कितना हो गया? 5 सेमी। इस तरीके से आप त्रिज्या निकाल सकते हो।
ठीक है बेटा, अब चलता हूं मैं थोड़ा जो क्वेश्चन मान लो क्षेत्रमिति में हम कितनी चीजें पढ़ेंगे मैं सब बताता चल रहा हूं बेटा। अब आ जाओ बेटा गोला और अर्धगोला। क्या बताऊं मैं? गोला और अर्धगोला। ध्यान रखना है, एक का ही सूत्र याद रखना है। देखो बेटा ये मैंने गोला बना लिया। क्या बनाया? गोला। ठीक है। और ये बेटा इसी को अगर मैं आधा कटिंग कर दूं तो अर्धगोला। देखो बेटा थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ बालकों को कंफ्यूजन रहता है। क्या रहता है? भाई गोला भी ऐसे ही बना रहे हो, हमने वृत्त भी ऐसे ही बनाया है। सही। तो यार वृत्त ये घेरा है, जबकि गोला क्या है? गोला आपका ये क्या है? ठोस है। जैसे मैं बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं, साइकिल का रिम देखा है या किसी भी या मान लो छल्ला देख लो, वो एक वृत्त है। क्या है? वृत्त। जबकि आपने, मैं सबसे अच्छा उदाहरण बता रहा हूं, तरबूज। तरबूज गेंद है, कोई भी गोली है, ये जो गोल आकार की होगी, काय का कार्य किसके रूप में जानेंगे हम? गोला के। अब देखो बेटा इसमें भी हमें पता है ये आर होती है, और ये भी आर, ये भी आर, सब आर। यहाँ पे भी क्या होती है? आर। आर का मतलब समझते हो ना बेटा? रेडियस। क्या होगी? रेडियस। त्रिज्या मिल जाए बस, समझ लो सब चीजों के मान निकाल सकते हो। और अगर किसी एक चीज का मान पता पड़ गया तो त्रिज्या निकाल सकते हो। अब चीज का मतलब है इससे क्या क्या रिलेटेड है। देखो बेटा अगर इसका ऊंचाई कहने लगे तो ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या। तो एक बात ध्यान रखेंगे, इसका व्यास ही ऊंचाई का कार्य करता है। इसमें भी देखेंगे, ये मैं पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं बेटा गोला, और ये बता रहे हैं तुम्हें अर्धगोला। साथ साथ ये इसलिए बता रहा हूं बेटा क्योंकि मुझे आप लोगों को एक के सूत्र याद रखने हैं। इसके तो जरा सी देर में बता दूंगा, आप भी बना सको बेटा। देखो अब इसकी ये त्रिज्या है, ये भी तो त्रिज्या है। तो ध्यान रखेंगे गोले का जो ऊंचाई होती है वो इसके व्यास के बराबर होती है, जबकि अर्धगोले में जो त्रिज्या है वही क्या बन जाती है? ऊंचाई। अब देखेंगे बेटा इसके तो दो सूत्र हैं, एक और दो। क्या बेटा? गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन। गोले का आयतन बेटा जो सूत्र होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। सही। अब इसका गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना बेटा, ये क्षेत्रफल, ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है। 4 पाई आर स्क्वायर। मात्रक की बात रही तो बेटा इसका चर की पावर 3 है तो सेमी का क्यूब, इसका चर की पावर 2 है तो सेमी का स्क्वायर। सेमी में है, अगर आपकी जो त्रिज्या सेमी में है तो सेमी में बना देंगे, और मीटर में है तो मात्रा मीटर में बना देंगे। देखो बेटा इसके दो ही है। अब मैंने तुम्हें बताया, क्या बताया बेटा? ये गोला है, और गोले में भी मैं बता रहा हूं तो आप लोगों के लिए, क्या गोला थोड़ी देर के लिए क्या मान लो? एक तरबूज मान लो। क्या मान लो? एक तरबूज। अब तरबूज का आपको सब तरफ से कलर कैसा दिखाई देता है? केवल हरा कलर दिखाई देता है। ठीक है, कि इधर से ही देख लो कि क्या हो जाएगा, उसका हरा कलर दिखाई देगा। तो जो आपको कलर दिखाई दे रहा है बेटा वो ही पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? पृष्ठ। एक ही पृष्ठ है इसका, किधर से ही देखो सब तरफ से आपको एक ही तरीके का नजर आएगा, वो भी आप मान लो हरे कलर का। ठीक है। अब फरमाइश मत करना कि सब थोड़ा काला भी कलर का है। फिलहाल मान लो कैसा, ये गणित है, इसमें मानना ज्यादा पड़ता है बेटा। अगर मैंने ये खींच दिया और ये कह दिया ये रेलगाड़ी है तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गणित में क्या होता है बेटा? मानने का बहुत रोल है। खैर कोई बात ना बेटा, थोड़ी ये तो अलग सी बात हो गई। मैं तुम्हें बता रहा हूं आपको हरा कलर एक ही दिखाई देगा, लेकिन बेटा ये जो है इसी का आधा है। आधा है तो यार आधे सूत्र होने चाहिए, परंतु इसके कितने सूत्र हैं बेटा? 1, 2 और कितने हो गए? 30। ये तीसरा ही ज्यादा पूछता है, ये बात ध्यान रखियो बेटा, क्योंकि इसमें तीसरा थोड़ा सा अलग है ना। हम कह रहे हैं क्या, तो हम देख रहे हैं इसका आयतन का मतलब जितनी जगह घेर रहा है, तो ये गोला था, ये अर्धगोला था, ये भाई जितनी जगह घेर रहा होगा निश्चित इसकी आधी होगी ना होगी, तो बेटा क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन।
सही। और अर्धगोले का गोले का वक्र पृष्ठ, वक्र मतलब है खाली ऊपरी पृष्ठ बताऊंगा मैं, सही। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, इधर लिख दे रहे बेटा, है ना, संपूर्ण पृष्ठ। यह संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सही है। पृष्ठ कह दो या पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, बात एक ही है। अब बेटा आयतन देखो कितना हो गया, अरे इसका आधा, इसका ये कितना है, गोले का आयतन 4/3 पाई आर का क्यूब। अब इसका आधा करोगे आप, 2 से ही तो भाग दोगे, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार, बिल्कुल सिंपल है बेटा। उसका याद है तो इसका भी याद हो गया आपको, 2/3 पाई और आर की घात 3, ठीक। वक्र पृष्ठ का मतलब है ऊपरी पृष्ठ। अब देखो बेटा, जैसे हमने बताया ये पूरा हरा कलर दिखाई दे रहा है, अब हम देख रहे हैं आपको ऊपर वाला पृष्ठ हरा कितना दिखाई दे रहा होगा, अरे बिल्कुल सिंपल बेटा, इसका आधा। अब ये कितना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका कितना हो जाएगा, अरे बेटा आधा करोगे तो इसका कितना रह जाएगा, 2, तो क्या रह जाएगा बेटा, इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब आ जाओ बेटा, थोड़ा यही देखने वाली बात है क्या। अब इसको अब मैं आपको संपूर्ण पृष्ठ दिखा रहा हूं। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है पूरा दिखाऊंगा। अब पूरा दिखाऊंगा तो कोई भी बच्चा समझ जाएगा। अब आपको 2 कलर दिखाई दे रहे होंगे, एक तो आपको हरा कलर और दूसरा रेड कलर ना दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा बेटा, रेड कलर। इसका मतलब है आपको 2 तरीके के पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप तो संपूर्ण बताओगे ना, तो संपूर्ण में बेटा 2 पाई आर स्क्वायर तो ये था, सही। और एक ये वाला, अरे ये वृत्ति तो है, घेरा वाला ही तो है, ये जो पृष्ठ है वो बेटा पाई आर स्क्वायर होता है। इसका मतलब हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दोगे, गोले को याद रखना, अर्धगोले को आपको चुटकियों में याद रहेंगे। और ये देख रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। चलते हैं बेटा, इस पर क्वेश्चन को ऐसे आते हैं, बिल्कुल सरल है। देखो किस आपको त्रिज्या देगा, इन सूत्रों को लगा के आप क्या बता सकते हो, आयतन देगा, आयतन पर निकाल सकते हो, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर आयतन दे दिया तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। और ज्यादातर तुलना वाले सवाल होते हैं। कैसे आते हैं बेटा, तुलना वाले। तुलना क्या मतलब है, अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे, देखो बेटा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि कि आपको क्वेश्चन जो है इधर देखेंगे बेटा क्या बता रहे हैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो जनरल क्वेश्चन आता है, क्या आता है, जनरल। सपोज करो क्या कह दे, क्वेश्चन ये कह दे, एक अर्धगोले का व्यास 14 सेमी है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, वही त्रिज्या मान लो आर है, वो तो आपको है, तब व्यास क्या दिया है, व्यास है बेटा 14 सेमी, ठीक है। हम क्या करेंगे, 2r बराबर 14, ये r बराबर क्या हो जाएगी 14/2, r बराबर हो गया बेटा 7 सेमी, क्या होगा 7 सेमी। तब संपूर्ण पृष्ठ निकाल दो, अर्धगोले का क्या लिखाओगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, सही है बेटा। कैसे, अरे 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 3 है ऐसे बेटा, पाई का मतलब 22/7, और यहाँ पे क्या लिखोगे, 7 का स्क्वायर ना लगा दोगे, 1 7 से 7 कैंसिल, 3 ऐसे 22 सत्ते होते हैं बेटा 154, 4 के 12 के 2 हाथ से लगा 1, 5 से 15 और 1 16 हाथ से लगा 1, 3 के 3 और 1 4, और क्या आ जाएगा सेमी का स्क्वायर। बेटा ये ध्यान रखियो, केवल आपको त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए, और गोले और अर्धगोले का किसी का भी सवाल पूछ सकता है वो। खैर कोई बात ना, आपको सूत्र याद है, उम्मीद है कि आप कर सकते हो। अब देखो बेटा कैसे करेंगे, अब देखो
यहां देखेंगे बेटा, क्या क्वेश्चन है, दो गोलों को पिघलाकर या इसका अलग ले लो बेटा, यहाँ पे दो गोलों की त्रिज्याओं में 2:3 है, तब आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ऐसे सॉल्यूशन कैसे करोगे, बहुत मिनटों में सॉल्यूशन करेंगे इसका। वैसे अगर तुम निकालोगे तो क्या निकालोगे भाई, आयतन का अनुपात निकालने के लिए पहले का आयतन बटे दूसरे का आयतन ऐसे करोगे। फिर यहां लिखोगे 4/3 पाई r1 का क्यूब, 4/3 पाई r2 का क्यूब। ठीक है, इससे ये कैंसिल, ऊपर नीचे पूरे का क्यू, इसलिए क्यू यहां लगा दो, r1/r2। सही, कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, इतना ही हो गया। ये है अगर पहले का आयतन v1 है और ये v1/v2, तब बेटा डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो, इस वाले रिलेशन का। ऐसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 और दूसरे का S2 सरफेस एरिया, उसका क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, r1 का स्क्वायर और 4 पाई r2 का स्क्वायर। ऐसे तो करोगे तो S1/S2 रिलेशन क्या बचा, r1/r2 इसका होल स्क्वायर। बेटा ये सवाल, ये चीज कैसे आती है, अरे आपको आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफलों के सूत्र आते हैं, लेकिन कोई भी सूत्र लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आपने थोड़ा सा भी अलग से प्रयास करा है। अलग का मतलब है बेटा बेस क्लियर होना चाहिए। हालांकि ये जो सवाल है इससे जरा सी देर में, अब हम देख रहे हैं त्रिज्याएं देगा, त्रिज्याओं का अनुपात देगा, उनका घन कर दो, आपको आयतनों का अनुपात पता पड़ जाएगा। और यदि त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो आप क्या कर दो, उनका वर्ग। इसका आंसर पता है कितनी देर में हो जाएगा, अरे इसका घन, 2 का घन 2 की घात 3, यानी कि 2 की घात 3 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितना आ गया 8, और 3 का घन, 3 का घन कितना हो जाएगा बेटा, 3 3 9 3 27। आंसर बेटा मिनटों में आएगा ऐसे करके, ठीक है ना। या फिर ऐसे कह देता, इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता हूं, तब क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे, क्या पूछे, पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, पृष्ठीय क्षेत्रफलों सही है, यही लिख दे रहे बेटा। ये समझने का प्रयास करो, मैं तुम्हारा टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूं, सिखा भी पूरा दूं और जल्दी भी हो जाए, ये मेरा प्रयास है। दो गोलों की त्रिज्याओं में इतने का अनुपात है, तब उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अरे यार उनके वर्ग कर दो, कुछ भी मत करो। क्या कर दो बेटा, यहां से क्या 2 का वर्ग कितना होता है 4, और 3 का वर्ग कितना हो गया, अरे वर्ग का मतलब घात 2, घात 2 का मतलब गुणा में 2 बार, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, और ऐसे दोगे बेटा आंसर। अगर कंपटीशन आपको क्रैक करना है तो बेटा ये चीज तो सीखनी होगी, हमें इतने से ही आंसर देना है। अब देखो बेटा क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों तरफ चलेंगे बेटा। कंपटीशन में कोई तुमसे एकेडमिक न करवा रहा जो कि साहब कौन सा सूत्र लगाया है, कितने स्टेपों में करा ना, तुम्हें तो केवल क्या कर देना है बेटा, तुम्हें तो उसका ऑप्शन लगा देना। जितने क्वालिटी आप जल्दी कैलकुलेट कर लोगे, क्रैक करने के चांस उतना ही बढ़ जाए। इधर देखो क्वेश्चन, 2 गोले अर्धगोले बात एक ही है ना, उसमें भी सेम है, यही चीज अर्धगोले के लिए है। अर्धगोले के लिए कोई नया ना है बेटा, अनुपात निकालना है, आयतन देगा तो और त्रिज्याओं का अनुपात देगा। 2 गोलों की कर लो बेटा, के आयतनों का अनुपात 125 अनुपात
64 है, 64 है, तब उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा क्या करेंगे, आप देखो बेटा त्रिज्याओं का अनुपात पूछ रहा है ना, तो त्रिज्या अब दिया क्या है, आयतनों का। आइए रिलेशन मत भूलना आप, इधर त्रिज्याएं देगा, आयतनों का अनुपात पूछे तो बेटा घन कर दिया, और अगर आयतनों का अनुपात दे दे और त्रिज्याओं का पूछे बेटा कुछ मत करना, इसका क्या लगा दो बेटा, घनमूल लगा दो। ऐसे यहां सॉल्यूशन में कैसे 125 अनुपात 64, अरे बेटा आंसर क्या आया, इसका आ गया 5 और इसका आ गया 4 और लो हो गया बेटा आंसर। ठीक है ना। अब यही आयतनों की जगह वो वक्र पृष्ठों का कह दे तो उस समय ध्यान देंगे वक्र पृष्ठों में हमें वर्ग और वर्गमूल का, इसमें घन और घनमूल वाला कंसेप्ट लगाना है। ठीक है। अब देखो बेटा कोई ऐसा ना कहे, अब मान लो इसमें ऐसे ही देखो, एक मैं नया सवाल बनाता हूं बेटा, यहां देख लियो बेटा, ये जो चीज मिल रही है बिल्कुल ताजा मिल रही है, इसमें ऐसा ना है, मेरा मकसद है आपको बेस कंप्लीट कराना। सवाल तो पता ना कितने गणित तक गए, जरा सी देर में बना दे बेटा। इधर देख लियो, दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना, ठीक है, तब उनके वक्र तो उनके पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा ये देखो सवाल कितना घुमाया है, सॉल्यूशन देखेंगे बेटा। यहां अब हमें पता है, हम जानते हैं बेटा पृष्ठों को जो अनुपात निकालना है तो हमें त्रिज्याओं का अनुपात पता होना चाहिए, उसका वर्ग कर देंगे, लेकिन त्रिज्याओं का अनुपात तो पता हो। दे के आ रहा है बेटा आयतनों का अनुपात, अब हम समझ गए आयतनों का अनुपात दे रखा है तो त्रिज्याओं का अनुपात मिल जाएगा, और त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है तो आयतनों का, ये खूब अच्छी तरीके से सीख गए होगे मुझे उम्मीद है। देखो बेटा कैसे, तो पहले त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लो, 125 अनुपात 64, कितना आया 5 अनुपात और कितना आ गया 4। ठीक, अब बेटा यहां तक बात ना बनी, क्या निकालना है, पृष्ठों का अनुपात निकालना है। हमें पता त्रिज्याओं का अनुपात आ गया, वर्ग कर दो बेटा, वर्ग करोगे तो तुम्हें पता ही है इसका वर्ग और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25 अनुपात और कितना हो जाएगा 16, ऐसे आता है बेटा। अब क्या करेगा, कभी कभी ये कर देता है, यहां पर क्या कर दे, देखो तीसरे तरीके के, हालांकि करतना है इसमें से ही छप जाएगा, पूरी उम्मीद है अगर इसका कोई सवाल आएगा। फिर भी अगर कोई बालक ये कह रहा है भाई कुछ भी हो सके, कैसे कह दे बेटा, कह दे क्या, देखो कह दे दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, एक गोले की त्रिज्या, एक गोले की त्रिज्या बेटा कितनी है 5 सेमी है, 5 सेमी है, तो दूसरे गोले की त्रिज्या बताओ, दूसरे गोले की त्रिज्या क्या लिखोगे बेटा, दूसरे गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेटा तुम्हें मिला क्या, एक गोले की तरफ। अब हम देख रहे हैं क्या बेटा, इधर देखो हमें मालूम है ये आयतनों का अनुपात है, इससे त्रिज्याओं का अनुपात निकाल लो। कैसे बेटा, इसका क्या कर लो, घनमूल ले लो 5, इसका भी घनमूल कितना आएगा 4, और ये क्या है बेटा R1 बटे R2 तो है, लेकिन ये क्या बता रहा है कि पहली त्रिज्या आपकी कितनी है 5, तिरछी गुणा कर लो बेटा, कुछ ना है 5R2 बराबर 5 चौक कितने हो रहे हैं 20, ये R2 बराबर 20 बटे कितना हो गया 5, 5 से कटा 4, R2 बराबर कितना हो गया 4 सेमी, और यही क्या गया आंसर। अब बेटा कभी कभार आप बहुत अच्छा आंकड़ा जानते हो, जैसे हम देख रहे थे यहीं, यार ये तो भाई कुछ चीजें जितनी जल्दी करते हैं कभी कभार चांस उतने खराब होने के चांस रहते हैं, इसलिए बहुत जल्दी मत करना,
पूरा सोच विचार कर लियो। जैसे कोई बच्चा कहेगा अरे आपने सर इतना करा, हमें पता R1 5 है तो R2 कितना है 4। हाँ आंकड़न लग जाता है, कभी कभार हो जाता है बेटा, ज्यादातर आप कैसे ही है। फिलहाल मेरा ये बताने का इतना रोल नहीं है, मुझे तो पता है आयतनों का अनुपात देगा तो त्रिज्याओं का अनुपात पूछेगा, और बेटा त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो आयतनों का पूछेगा, वक्र प्रश्नों का पूछेगा, यही देखेंगे बस बेटा। आगे एक शॉर्ट में एक और क्वेश्चन बता रहे हैं बेटा, कभी कभार ये कह देता है, देखो ये बेटा एक बात ध्यान रखो, ये इधर देखेंगे, इधर एक क्वेश्चन और लिखो, क्रमशः 1 सेमी, 2 सेमी तथा 3 सेमी त्रिज्या की 3 गोलियों, क्या लिखोगे बेटा, 3 गोलियों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है, एक गोला बनाया जाता है, बने गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखो बेटा इस क्वेश्चन के माध्यम से और क्वेश्चन भी बता, कोई किसी भी चीज को पिघलाकर अगर पिघलने लायक है तो आप दूसरी चीज बना सकते हो, एक चीज ना बदल सकते, आप आयतन ना बदल सकते। क्या है, आप आकार नया बना सकते हो, गोले को पिघला के शंकु भी बना सको, गोले को पिघला के आप बेलन भी बना सकते हो, कई गोलियों को पिघला के आप गोला बना सकते हो, या एक बड़े गोले से गोलियां बना सकते हो। एक बात ध्यान रखना, जो चीज बना रहे हो ना उसका भी आयतन मिल गया तुम्हें, क्या मिल गया बेटा, उसका आयतन। अब इधर देखेंगे क्या, देखो बेटा तो यहां पे क्या है, R1 R2 R3 दे रखी है, तो हम यहां लिखेंगे बने गोले का आयतन, बने गोले का आयतन बराबर क्या लिखोगे, दिए गए गोलों का आयतन, दिए गए गोलों का आयतन, दिए गए गोलों के आयतनों का योगफल। अब आपने जो दे रखी है वो R1 R2 R3 है, तो यहां पर क्या कर लो, 4/3 पाई, और ऐसा समझो इसको बड़ा R कर दो, ठीक है। यहां लिखोगे 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई और R3 का क्यूब, ठीक है बेटा। 4/3 पाई और R का क्यूब, 4/3 उधर पाई से कॉमन ले लो, और यहाँ R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, ठीक है। इससे ये कैंसिल, R का क्यूब बराबर यहाँ रखो बेटा, 1 का क्यूब कह रहा है प्लस 2 का क्यूब कह रहा है और प्लस 3 का क्यूब कह रहा है बेटा। यहाँ R का क्यूब ऐसे, ये कितना 1 का 1 और 2 का कितना होता है 8, और ये कितना हो रहा है 27, कितना हो रहा है 27। R का क्यूब ऐसे ही बेटा, ये कितना हो रहा है 36 हो गया, कितना बेटा यहाँ 28 और 6 36, कितने हो गए 36। घन हटा दो बेटा, घन हटाओगे घनमूल पहुंचा दोगे, सही है। अब 36 का हमें पता है घनमूल तो निकलता, तो इतना ही कर सकते हो। 36 का क्या आ जाएगा बेटा घनमूल, अगर आंकड़ा लगाना है तो बेटा 3 से ज्यादा आएगा और 4 से कम, 3 पॉइंट कुछ कर दियो ना, तो वर्गमूल 36 और मात्रक। इसी तरीके से आपकी क्या है त्रिज्या बन जाएगी, जो बनने वाले गोले का आयतन इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हो, ठीक है बेटा। देखेंगे, अब आपको इतना ना करना बेटा, देखो सीखना बहुत है, लेकिन उसके बाद बेटा आपको खिलाड़ी बनना है। खिलाड़ी बनने का मतलब है कि ऐसा समझो, इतनी देर करोगे कंपटीशन में तो कर ली बेटा तुमने कमाई। इधर देखो बेटा कैसे करोगे, हमें पता है, हम बस एक ही बात जान गए, किसी चीज को पिघला के कोई चीज बना लो
आयतन चेंज ना होगा, उस अकेले जो बनने वाले गोले का आयतन है उन सब गोलों के आयतन के बराबर होगा। तो क्यों कर रहे हो 4/3? अरे सीधे ही क्या करो बेटा, इन सब का घन करो, 1 का घन, 2 का घन प्लस 3 का घन, और बेटा घनमूल ले लो, और यही क्या आ जाएगा आंसर बेटा 1 और प्लस के कितना हो रहा है 8 और कितना हो रहा है 27 बेटा √36। ऐसे दोगे आंसर, उतना बड़ा मत करना। चलो खैर देखो बेटा आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा यहां मैं दूसरा, ये गोला अर्धगोला संपन्न हो गया बेटा, ध्यान दोगे। और आगे क्या करेंगे देखो बेटा, अब मैं तुम्हें बताता हूं बेलन और शंकु। क्या है? बेलन और शंकु कैसे बना लो। वैसे बेलन दरअसल में ऐसे बनाया जाता है, ये बेलन हो गया बेटा, और ये हो गया बेटा त्रिभुज से बनता है आपका शंकु। ये बेलन बेटा, ये वृत्त डाल दो यहाँ वृत्त होता है, सिलेंडर कहते हैं ऐसा, सही है, क्या कहते हैं सिलेंडर। यहाँ इसका, अरे जब आपने वृत्त डाला तो निश्चित ये इसकी आर हो गई, ये इसकी क्या हो गई ऊंचाई, लंबी ऊंचाई, ये लंबवृत्तीय बेलन कह दो। बेलन कहो इसको, यह लंबवृत्तीय बेलन। कैसा? लंब वृत्तीय, और क्या है बेटा बेलन। अब आ जाओ बेटा, इसको मैं शंकु बना रहा हूं, देखो बनाते हुए देखते रहो बेटा, फिर बाद में आपको कैसे बनाने में थोड़ी दिक्कत ना हो। इधर मैंने त्रिभुज बनाया, यहाँ मैंने क्या डाल दिया बेटा, एक ये हो गया बेटा वृत्त। क्या हो गया वृत्त। यहाँ पे ये केंद्र लोगे, केंद्र लोगे जैसे वृत्त है बेटा, एक ही चीज चाहिए इसके लिए तो आर, ठीक है। यहाँ ये इसकी लंबी है, इसको भी लंब वृत्तीय क्या बोलते हैं, लंब भी है और वृत्त भी है, इसलिए लंब वृत्तीय शंकु कहते हैं इसको। ये लंब वृत्तीय बेलन और ये लंब वृत्तीय, सॉरी ये शंकु, ये बेलन, ठीक। अब देखो बेटा, इसमें ये इसकी ऊंचाई हो गई, क्या हो गई ऊंचाई, ठीक। यहां देखते हैं बेटा, लेकिन इसमें एक और राशि लेनी पड़ती है n, जिसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? ऊंचाई। देखेंगे बेटा थोड़ा इसका सुन। अब हमें पता है इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, आधार और इसके ऊपरी शीर्ष पर दोनों पे एक एक वृत्त होता है। आधार में बेटा क्या होती है आर, आर क्या है बेटा रेडियस, रेडियस में त्रिज्या, एच क्या है हाइट, हाइट मीन्स इसकी क्या हो गई ऊंचाई, ठीक है, समझते हो बेटा। अब देखो आधार के 3 सूत्र रहेंगे, आधार के कितने रहेंगे 3, क्यों? क्योंकि आधार का व्यास 2r, आधार की परिधि 2πr, आधार का क्षेत्रफल πr², और एक इसकी ऊंचाई है। आधार की कोई सी चीज दे रहा है, चाहे व्यास दे दे, चाहे परिधि दे दे, चाहे क्षेत्रफल दे दे, समझ लो आपको क्या दे रहे हैं r, और क्या दे रहे हैं समझ लो h, फिर तो बेटा इसकी सब चीज निकाल सके। देखो ये भी मेरे हाथ में एक बेलन ही है, अगर मैं आपको ये घुमाए के पूरा दिखा रहा हूं, मैं इसका वक्र पृष्ठ दिखा रहा हूं, और अगर मैंने ऐसे पूरा दिखा दिया सब तरफ से घुमा के, एक बार घुमा के पूरा राउंड, फिर मैं इसे इधर दिखा रहा हूं और फिर इधर दिखा रहा हूं, तो ये दिखाया बेटा संपूर्ण पृष्ठ, इसलिए इसके भी 2 पृष्ठ होते हैं। ऐसे ही बेटा ये ऊपर ऊपर का दिखा रहा हूं, सही है। जैसे कोई टेंट ले लो या तंबू ले लो बेटा, आपने देखा होगा कौन के आकार का, या मान लो सपोज करो बर्थडे वाली टोपी होती है, इसी प्रकार की होती है, जो आप उस पर कागज जो लगा हुआ है वो बेटा वक्र पृष्ठ है, और जो सर पे जो लगा हुआ है गोल गोल घेरा, उसको जो कहोगे उसको कहोगे वृत्त। तो बेटा देखते हैं, जैसे इसमें बर्थडे वाली टोपी का वक्र पृष्ठ बताओ, तो इसका पूछ रहा है शंकु का, आ रही बात समझ में। रोलर जो जगह वगैरह प्लान करते हैं वो कौन कर रहा है बेटा बेलन, ठीक है, वो इसका वक्र पृष्ठ छोड़ रहा होगा। देखो 3 सूत्र होते हैं बेटा, 1 2 और बेटा इसके 3। एक क्या होगा बेटा, एक इसका आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का सूत्र याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुछ भी कह दो, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात एक ही है, सही। अब देखो बेटा जगह वगैरह जो प्लेन करेगा उसका वक्र पृष्ठ करेगा, ध्यान रखना। ये कोई रोलर है, ऐसे सवाल बन जाते हैं कि एक रोलर 25 चक्करों में कितनी जगह समतल करेगा, तो हमें एक चक्कर की पता है वक्र पृष्ठ,
25 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है बेटा, अब देखो कितनी जगह घेरेगा, ये कितनी जगह घेरेगा, तो हमने बताया इसका जो जगह घेरेगा पाई आर स्क्वायर एच। सही है। इसका आयतन, वक्रपृष्ठ कितना है, ध्यान रखोगे चाहे वक्रपृष्ठ लिखो चाहे संपूर्ण पृष्ठ लिखो, पहले 2 ले लियो। 2 क्यों लेंगे, अरे यार इसमें 2 वृत्त होते हैं, एक ऊपर और एक इस नीचे, इसमें 2 का प्रयोग ना करूंगा, ना वक्रपृष्ठ में ना संपूर्ण पृष्ठ में। चलो भाई देखो कितना हो गया, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या हो जाता है, 2 पाई और आर और बेटा एच, 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर और ब्रैकेट में एच प्लस के आर। ठीक है, सवाल बताऊंगा कैसे आते हैं छोटे छोटे इसके। अब आ जाओ बेटा इस पर आओ, इसके हमें तीनों सूत्र याद हो गए। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और ब्रैकेट में बेटा लगा लियो बेटा, ब्रैकेट में एच प्लस के आर। अब आ जाओ बेटा इसमें देखो एक नई चीज आ गई एल, लंब वृत्त। ये बेटा एक बात ध्यान रखेंगे इसका, तो इससे ही क्वेश्चन बन जाता है। एल निकालो। अब हमें पता है ये मैं फिलहाल के लिए त्रिभुज, ये त्रिभुज ना है, और वो भी कौन सा है, लंब वृत्त, ये सीधा है बेटा, लंब होगा। लंब होगा तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है, तिरछी वाले भुजा का स्क्वायर उन आधार और ऊंचाई, यानी कि आधार ऊंचाई के स्क्वायर के बराबर होता है। यह एक सूत्र तो यही हो गया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर। इसको मत भूलना बेटा, इससे क्या होता है वो 2 ही चीज देता है हमेशा, कितनी आर और एच देगा, ज्यादातर आर और एच देगा, आपको एल इससे निकालनी पड़ेगी। आ जाओ बेटा इसके 3 हो गए, तो 1 2 और 3 सूत्र। बेटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, अब शंकु का आयतन बेटा क्या होगा, देखो इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, मैंने इसको त्रिभुज से बनाया है इसलिए 1/3 कर दो, और पाई आर स्क्वायर और एच। ठीक, शंकु का बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ है ना, या मान लो सपोज करो इसका टेंट बनाने में, तंबू बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, ध्यान देंगे वक्र पृष्ठ पे लगता है, वो क्या होता है पाई आर और एल, पाई आर एल। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस के आर कर लेना। क्या कर लेना, एल प्लस के आर। बेटा अगर तुम्हें सब दिखाई ना भी दे रहा होगा तो मैं मुंह से इतनी बार बोलता हूं कि आप पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस के आर। अब आ जाओ बेटा देखते हैं इसमें क्या थोड़ा सा भाई व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। वो कह रहा है एक टेंट बना रहे हैं, क्या है, शंकु के आकार का टेंट। अब वो कह रहे हैं कपड़ा कितना लगेगा, समझ में ही ना आ रहा कौन सा सूत्र लगाओगे। बेटा कपड़ा तो ऊपर ऊपर लगाओगे ना ऐसे, तो क्या लगाओगे वक्र पृष्ठ। ठीक है, या मान लो रोलर है, रोलर बेलन के आकार का है, एक सड़क कूटने वाला जो रोलर है कहेगा एक चक्कर में तो बेटा वक्र पृष्ठ प्रयोग होगा। अब देखो बेटा थोड़ा सा अलग इसके कम आते हैं, सही है, हालांकि मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है, इसको भी पूरा बताऊंगा, पर इसके थोड़ा ध्यान दो। बेटा क्या करेंगे, कभी कभार जो आधार की कोई चीज दे देगा तो हम क्या कर देंगे बेटा, आयतन और वक्रपृष्ठ आसानी से करेंगे। देखो बेटा मैं इसको तोड़ दिया, ये पाई आर स्क्वायर और गुणा एच ना लिख सकूं, और इसको क्या लिख सकता हूं 2 पाई आर ब्रैकेट में क्या लिखूंगा एच। तो यदि इसके आधार का क्षेत्रफल दिया हो और क्या दे रखी हो ऊंचाई, तो बेटा इसकी क्या कर लियो, दोनों की गुणा करियो और 1 सेकंड में आप आयतन बता दोगे। ठीक है, यदि बेलन का क्या दे दे बेटा, बेलन का क्या दे दे वक्रपृष्ठ, क्या दे दे वक्रपृष्ठ, तो हमें क्या क्या पता है जब बेलन का क्या दे दे बेटा वक्रपृष्ठ, तो उस कंडीशन में थोड़ा सा ध्यान दियो। कैसे, ये बेटा परिधि, ये क्या है हमारी आधार की परिधि तो ये, और ये क्या है ऊंचाई। आप इससे जरा सी देर में क्या है सीधे ही गुणा करोगे। दोनों 2 सवाल कराता हूं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो फिर देखेंगे आप लोग।
देखो क्वेश्चन ये देखो बेटा, वो ही पहली बात तो 2 में जब भी तुलना आ जाए तो ध्यान देंगे, सही है। 2 से तुलना से ज्यादा आते हैं इसके सवाल। एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेमी का स्क्वायर है तथा ऊंचाई 2 सेमी है, तब बेलन का आयतन बताओ। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ऐसे समझो। सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे, मैंने अभी बताया बेलन का आयतन क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अरे तो आधार का क्षेत्रफल ही तो होता है पाई आर स्क्वायर, सीधे क्या है पाई आर स्क्वायर एच, ये है क्षेत्रफल और ये है ऊंचाई। बेटा 154 लिखो और गुणा यहाँ कितने डालो 2, तो 4 दूनी 8 और 15 दूनी 30, कितना हो गया 308 सेमी का स्क्वायर, सॉरी क्या क्यूब, क्योंकि बेटा ये आयतन है। अब देखो क्या कहेगा, इसी सूत्र में आधार का क्षेत्रफल है, इसी सूत्र में एक बेलन के आधार की परिधि क्या कह दे बेटा, यही क्या कह दे, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेमी है। अब यहां बेटा चलो सेमी है, ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई कितनी है 2 सेमी। तब बेलन का क्या करो, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है बेटा, बेलन का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा, इसका क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालोगे बेटा, तुम जानते हो 2 पाई आर एच होता है, ये है बेटा आधार की परिधि 2 पाई आर, ये दे दी बेटा 44 और क्या दे दिया ऊंचाई, तो 44 दूनी कितना हो गया 88, और बेटा खाली क्या लिखोगे इसके लिए सेमी, बेलन का वक्र पृष्ठ सेमी का स्क्वायर, इस तरीके से आंसर देंगे बेटा, ठीक है। आओ बेटा आगे देखेंगे, देखो अब क्या देगा क्वेश्चन, क्या कहेगा, ज्यादातर क्वेश्चन लेवल, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेमी है, तब शंकु के आकार का टेंट बनाने में आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल होगा, ऐसा समझो बेटा। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ क्या दे दिया, अरे आर बराबर 7 सेमी दिए और बेटा एल बराबर कितने दे दिए 10 सेमी। अरे हमें पता है यार इसका क्या मांग रहा है, शंकु का वक्र पृष्ठ मांग रहे हैं, वक्र पृष्ठ हमें पता है पाई आर एल होता है ना, यहाँ लिखोगे पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 7 और यहाँ कितना हो गया 10, इससे ये कैंसिल बेटा, 22 200 कितने 20, और क्या हो जाएगा बेटा सेमी का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर, ये तो जब उसी पर डिपेंड करेगा, फिलहाल मैं यहाँ सेमी का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक। अब आओ बेटा, अब देखो सवाल कैसे देता है, यहीं पे देखो क्या कहेगा, यहाँ हमें क्षेत्र मिति में थोड़ा सा बात ध्यान देना है बेटा, तुलना से ज्यादा निकलेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात देगा तो आयतनों का पूछेगा, आयतनों का दिया है तो त्रिज्याओं का पूछेगा, वक्र पृष्ठों का, संपूर्ण पृष्ठों का, कुछ भी कह सकता है, ये तो उसी पर डिपेंड करेगा बेटा। देखो खैर कोई बात ना, इधर देखेंगे बेटा,
यहाँ पे हम एक अच्छा क्वेश्चन ले रहे हैं, दो बेलनों की त्रिज्याओं, क्या लिखोगे बेटा, त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 4:5 है। 4:5 है, ये ऐसा कर लो बेटा, 3:5 है। तब उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करो। काय का आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे करोगे। वैसे मैंने बताया आयतन एक को V1 और दूसरे को V2, क्या लगाओगे यहाँ, पहले का पाई r स्क्वायर और h 1 लगा दो, दूसरे को पाई r2 का स्क्वायर और क्या कर लोगे बेटा h2। देखेंगे ये तो निकलवा रहे हैं, ऐसे ही रहने दो, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ इतने दोनों के वर्ग हैं तो आप ऐसे लिख सकते हो r1/r2 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखोगे h1/h2। बेटा वैल्यू रख दो, यहाँ कितनी है 1/2 कर लो, अरे अनुपात को बटे में लिख सको यार, गुणा h कितना है बेटा 3/5, देख रहे हैं बेटा कितना आया 1/4, और यहाँ आया 3 कितना आया 5, 3 एकन 3 और 5 चौक कितना आ रहा है 20, आंसर आ गया 3:20। लेकिन बेटा इतना सीखोगे, करोगे इतना ना, करोगे इससे सरल। अरे आप लोग क्या है, जब बार बार देखोगे तो आप सरल बना दोगे। कैसे करेंगे मुझे पता है बेटा, कैसे बताऊंगा मैं तुम्हें, देखो क्या कैसे बताओगे आप, त्रिज्याओं के अनुपात का वर्ग। अरे इसमें चाहे ये हो बेलन हो चाहे शंकु हो, दोनों में एक ही है। अगर आयतनों का अनुपात पूछा है ना तो सीधे त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर कर दो और गुणा ऊंचाइयों के अनुपात से गुणा कर दो। अरे मैं सीधे करूंगा 1/2 और 3/5, बेटा 1/4 गुणा 3/5 कितना आया, अरे 3 और 5 चौक कितना हो गया 20, सीधे आंसर बताऊंगा 3:20। चाहे बेलन हो चाहे शंकु हो, ये बात का ख्याल रखना, कुछ भी ना करना है इसमें, सही। अब देखो यही सवाल अगर बेलन की जगह क्या कह दे शंकु, तो भी मत घबराना बेटा। यहाँ पे मान लो 2 शंकु ऐसे कह दे बेटा, क्या कह दिया उसने शंकु, ठीक है, तो भी ये रिलेशन लगाएंगे। क्यों, क्योंकि उसमें क्या करो V1/V2, बेटा क्या लिखोगे 1/3 पाई r स्क्वायर h 1 लगा दो, 1/3 पाई r2 का स्क्वायर और क्या करोगे h2। अरे इससे तो ये क्या है, कुछ कैंसिल कर दो, सही है ना, क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, और बेटा सीधे ही वही तो बचा जो हम अभी हम बता रहे हैं, क्या, अरे r1/r2 इसका होल स्क्वायर गुणा h1/h2। ध्यान रखना बेटा, इसी तरीके के सवाल फंसते हैं। अगर कंपटीशन का मतलब है कि चीज ज्यादा कठिन ना होती है, लेकिन बेटा वो ही होती है जो बच्चा क्या है हर दौर से गुजरा हुआ हो, चाहे क्या कहते हैं शॉर्ट हो चाहे लॉन्ग हो। इधर देखेंगे बेटा, इधर देखो, यहाँ अभी मैंने क्या बताया, इनका आयतनों का अनुपात चाहे बेलन का चाहे शंकु का, ध्यान देंगे बेटा। अब इसमें ही क्या कर लेता है, कुल मिलाए के अनुपात आपको बनाना आना चाहिए, V1/V2 बराबर r1 का अपॉन r2 का होल स्क्वायर और h1/h2। इन कितनी चीजें हैं इसमें और दिखा दूं, बेलन और शंकु में यही लगाएंगे V1/V2 और यहाँ पे बेटा r1/r2 इसका होल स्क्वायर गुणा h1/h2। बेटा कोई जरूरी थोड़ा ही ना है कि ये देगा ये पूछेगा, अरे बेटा ये आयतनों का अनुपात दे दे और इसका अनुपात दे दे तो ये भी निकालना है, तो अभी तो सिंपल है, अरे यहाँ रखना और यहाँ रख के वर्ग करना, बटे की चीज गुणा में भेज दो, गुणा की चीज बटे में, जो चीज निकाल रहे हो बेटा वो एक तरफ बाकी के सब। अरे जरा सी देर में आप ऐसे कर सकते हो, कोई जरूरी ना है कि एक तरीके के सवाल है। चलो बेटा मैं थोड़ा टाइम कम लूंगा तुम्हारा, कभी तुम सोच रहे हो कि यार हमें तो घेर ही लिया। चलो देखो बेटा, अब यहीं पर क्या है बेटा, ऐसे ही हमें क्या देखो क्वेश्चन ये कह देता है, 2
बेलनों की त्रिज्याओं, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:2 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात 1:4 है। क्या है? 4। तब वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल। सही है। अब देखो बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। अब मैं S1 बटे S2, पहले का वक्र पृष्ठ आप 2 पाई r और h 1 लगाओगे, 2 पाई r2 और h2 ऐसे लगाओ। इससे ये, अरे इसको आप लिख सकते हो r1 बटे r2, इसको क्या लिख सकोगे? h1 बटे h2 लिख सकोगे ना बेटा। ये रख दो क्या, अरे 3/2 और यहाँ क्या लिखूंगा? 1/4 बेटा। 3 × 3 और 4 दूनी 8 बेटा, 3:8 आ गए। एक बात ध्यान रखियो, बिल्कुल ही सिंपल है। यहाँ पे यदि बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा हो और ऊंचाइयों का अनुपात देखना है, देर न लगानी है बेटा, सीधे इसकी गुणा कर दियो, कुछ भी ना करियो आप। क्यों? क्योंकि आयतन निकालोगे तब इसका स्क्वायर करके गुणा करनी है। लेकिन अगर आपको क्या है, सीधे वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल पूछे तो बेटा इस तरीके से उड़ा देना है, सीधे दोनों की गुणा। क्या करोगे? कितना शॉर्ट करोगे बेटा? 3/2 और 1/4, 3 × 3 अनुपात 4 दूनी 8, और यही क्या गया आपका आंसर। ऐसा करोगे बेटा, बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको विस्तार से पढ़ा हुआ है, बहुत शॉर्ट अपने आप बन जाती है। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे देखेंगे बेटा। और देखो, बस एक तरीके से यही आपका यहाँ पे सब चीज कंप्लीट कराई दी। शंकु बेलन से यहाँ थोड़ा लेटेस्ट क्वेश्चन देखो बेटा। एक क्वेश्चन आ जाता है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये वो वाला क्वेश्चन बता रहा हूं जो ज्यादातर में आया हुआ है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। क्या है बेटा? बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? त्रिज्या होगी। इधर देखो बेटा, सॉल्यूशन कैसे करोगे बेटा? अरे क्या कहा उसने? वृत्त का क्षेत्रफल और क्या है? परिमाप संख्यात्मक रूप से बराबर है। दोनों को बराबर रख दो, दोनों के सूत्र याद है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² और उसका क्षेत्रफल क्या, उसका परिमाप क्या होता है? 2πr। तो बेटा कैसे लिखोगे? πr² बराबर 2πr। वो जैसे कह रहा है बस ऐसे चल दो। पाई से पाई कैंसिल, ये r बटे में जाएगी बेटा, एक घात से घात कैंसिल हो जाएगी, कुल मिलाए के r बराबर क्या हो जाएगा? 2। ये कई बार आया हुआ सवाल है और बिल्कुल कठिन सवाल ना है बेटा। ठीक है, बाकी की क्या कहते हैं, 15 या 20 मिनट की एक वीडियो बाद में बनाऊंगा, थोड़े लेटेस्ट क्वेश्चनों की। बाकी के लिए बेटा आप लोगों ने इतनी देर चैनल पर बने रहे, इसके लिए शुक्रिया। आप वीडियो को, अगर तुम्हें वास्तव में ऐसा लगे कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा प्राप्त हुआ कंटेंट, तो आप इसको खूब जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए कंटेंट के साथ, किसी नए बढ़िया कंटेंट के साथ। आप लोगों को मेरा वादा है लगभग पूरे कंटेंट दूंगा। धन्यवाद। ठीक है।